नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 एम इस हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस जातक कथा का नाम है असुर और उसका संदूक। दोस्तों, ये जातक कथा हमें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ से मिलती है। दोस्तों, जातक यानी जातक का मतलब होता है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। दोस्तों, आज की इस कहानी में ज्ञान का कितना बड़ा फायदा हमारे जीवन में मिलता है, ये इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखना और ध्यानपूर्वक देखना। दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हिमालय की तराई में कभी एक बुद्ध साधु रहता था जिसे भंते कहते हैं, जिसके उपदेश सुनने से एक दबंग दुष्ट यानी दैत्य भी आता है। किंतु उस दैत्य अपनी दानवी प्रवृत्ति के कारण जहांगीरों को लूटता था और उन्हें मारता भी था। उनके सारे धन को लूट लेता था और उसे मार भी डालता था। एक बार उसने काशी के एक धनी सेठ की पुत्री की और उसके अनुचरों की सवारी पर आक्रमण किया। उस सेठ की पुत्री जंगल के रास्ते से कहीं दूर जा रही थी और उसके साथ भी कुछ लोग थे। दैत्य को देखते ही उस कन्या के सारे अनुचर यानी उसके साथी, उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र थे वो छोड़ के भाग गए। सेठ की कन्या को देखकर दैत्य उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे वो पसंद आ गई। वो देखते ही उसे देखता ही रह गया। उसने उसकी हत्या न करने का प्रण लिया और उससे विवाह कर लिया। इस डर से कि वह सुंदर कन्या कहीं भाग न जाए, वह उसे एक संदूक में बंद कर देता था। उसने एक संदूक लिया और उसमें अपनी जादुई शक्ति से उसे बंद कर देता था। एक दिन वह दैत्य साधु से मिलने जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक सुंदर सी झील पर पड़ी। वह गर्मी का दिन था, गर्मी बहुत हो रही थी, धूप ज़्यादा थी, इसलिए वह झील के पास आया। उस दैत्य के पास जो संदूक था वो उसके हाथ में ही था और उसे बाहर निकालकर फिर संदूक को खोलकर कन्या को बाहर निकाला और उसे जलाशय में अपने हाथों से स्नान कराया, क्योंकि उसे डर था कि वो कहीं भाग न जाए। उसके बाद वह स्वयं जलाशय में स्नान करने लगा। उसी वक्त मुक्त हो गई कन्या जलाशय के किनारे घूम रही थी, फिर रही थी, जल का आनंद उठा रही थी। तभी कन्या की नज़र एक वहां से गुजर रहे युवक पर पड़ी जो एक जादूगर भी था। उस अत्यंत सुंदर युवक को देखकर कन्या ने उसे इशारों से अपने पास बुलाया। फिर प्रेम क्रीड़ा करने के लिए उसने उसे संदूक में बैठने को कहा। युवक जब वहां बैठ गया तब वह उसे अपने लिबास से ढककर स्वयं उस पर जाकर बैठ गई ताकि वो दिख ना सके। नहाकर जब दैत्य वहां लौट आया तो उसने संदूक को बंद कर दिया और उस संदूक को लेकर साधु के पास चलने के लिए प्रस्थान कर दिया। दैत्य जब साधु के आश्रम में पहुंचा तो साधु ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आप तीनों का स्वागत है। साधु की बात सुन दैत्य चौंक गया, क्योंकि उसे मालूम था कि हम दो ही है, ये तीसरा आदमी कहाँ से आया। वह नहीं जानता था कि कन्या और उसके अतिरिक्त भी कोई तीसरा उसके साथ था। साधु की बात सुनते ही उसने संदूक को बाहर निकाला। दैत्य उस संदूक को बाहर निकालने ही वाला था। ठीक उसी समय युवक संदूक से बाहर निकल रहा था। उस समय तक वह अपनी
तलवार म्यान से पूरी तरह खींच ही नहीं पा रहा था। अगर और कुछ क्षण का विलंब हो जाता तो वह निश्चित रूप से दैत्य का पेट फाड़ देता। दैत्य को देख युवक वहां से भाग गया। साधु के 3 आदमी की बात जब कही साधु ने, तो उसे वह दैत्य ध्यान में रखा और संदूक को खोल रहा था, तभी उसको वो युवक दिखा। दोस्तों, साधु के वचन एवं ज्ञान को सुनने के कारण दैत्य की जान बच गई। इसलिए उसने साधु का धन्यवाद किया। साधु ने तब उसे शीलवान बनने की शिक्षा दी और उस कन्या को भी मुक्त करने की परामर्श दी और वो कन्या को उसने मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद से दैत्य शीलव्रती बन गया। दोस्तों, उस दैत्य ने ज्ञान की बातें सुनी थी, इसलिए वो ज्ञान की मार्ग पर चला। अगर वही दैत्य किसी बुराई की बातें सुनता तो वह बुराई के ही मार्ग पर चलता। दोस्तों, आप जिस मार्ग में चलना चाहते हो उस मार्ग पर चल सकते हो, लेकिन वो मार्ग सच्चा होना चाहिए। दोस्तों, सच्चाई के मार्ग पर अगर चलोगे तो आप अच्छे जीवन व्यतीत करोगे और बुराई के मार्ग पर चलोगे तो आपका जीवन बुराई की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, उस दिन 3 बातें हुई, वो भी साधु की ज्ञान की वजह से। पहली बात तो दैत्य का वध नहीं हुआ। दूसरी बात, उस कन्या को मुक्ति मिल गई। और तीसरी बात, वो दैत्य शीलव्रती बन गया, उसने शील का पालन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में हमें बता दीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।